हर तस्वीर सच नहीं होती, हर दावा झूठ भी नहीं। इसी उलझन में आज फिर एक अफसर, एक पुरस्कार और एक पूरा जिला सवालों के घेरे में। आज के सवाल क्या हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। पहला सवाल, सोशल मीडिया पर ट्रोल क्यों हो गई हैं आईएएस टीना डाबी। दरअसल बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वो ट्रोलिंग का शिकार क्यों हो गई है, ये आपको बताएंगे। दूसरा, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल जो ट्रोलिंग टीना डाबी की हो रही है उसमें केवल ट्रोलिंग मुद्दा नहीं है, उसमें मुद्दा सरकारी योजना को लेकर, योजना के साथ साथ जो सरकार की तरफ से प्रशासनिक स्तर पर एक कैंपेन चला गया था, उसमें जो अवार्ड मिला है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कई आरोप लग रहे हैं। तीसरा सवाल, अवार्ड पाने के लिए क्या वाकई में डेटा मैनिपुलेशन हुआ है। चूंकि डेटा मैनिपुलेशन का एक गंभीर आरोप लगा है, तो ऐसे में क्या वाकई इसके पीछे कुछ ठोस आधार है या फिर यह हवाई आरोप है। चौथा सवाल, अपनी सफाई में क्या बोली हैं आईएएस टीना डाबी और उनके दिए गए तर्कों में कितना वजन है, कितना सच है। यही तमाम आज सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान के बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर और चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह न तो कोई प्रशासनिक आदेश है और न ही कोई नई योजना, बल्कि सोशल मीडिया पर छिड़ा एक बड़ा विवाद। जो राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार, 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि, आंकड़ों की विश्वसनीयता और डेटा मैनिपुलेशन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। मामला दरअसल इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग से निकलकर लोकसभा तक पहुंच चुका है, जहां सांसद ने सीधे तौर पर टीना डाबी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं जिला प्रशासन और खुद टीना डाबी ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक प्रचार और अफवाह बताया है। तो आखिर पूरा विवाद क्या है, ट्रोलिंग क्यों शुरू हुई, सोशल मीडिया पर कौन कौन से दावे किए जा रहे हैं और प्रशासन ने क्या सफाई दी है, आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कैसे यह विवाद शुरू हुआ। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत नवंबर 2025 से मानी जा रही है। इसी महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बाड़मेर जिले को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया था और बाड़मेर जिले को एक तरीके से कहा जाए तो अवार्ड मिला था। यह पुरस्कार बाड़मेर जिले में जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार यानी कि रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज, ग्रामीण स्तर पर लोगों की भागीदारी जैसे कामों के लिए दिया गया था। सम्मान मिलने के बाद कुछ तस्वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई, जिनमें टीना डाबी राष्ट्रपति के साथ नजर आ रही थी। यहीं से गलत व्याख्याओं और दावों का सिलसिला शुरू हो गया। अब देखिए, सोशल मीडिया पर क्या कुछ दावे किए गए हैं ये भी जान लीजिए। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स और पेजेस ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि टीना डाबी को व्यक्तिगत रूप से मिली है। पुरस्कार पाने के लिए गलत या फिर बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए गए। एक ही फोटो को बार बार अपलोड कर कामों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई। डेटा मैनिपुलेशन करके अवार्ड हासिल किया गया। इन दावों के वायरल होते ही टीना डाबी को लेकर ट्रोलिंग तेज हो गई। अब देखिए, इस पर टीना डाबी ने भी सफाई दी है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो टीना डाबी खुद सामने आई और जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 करोड़ रुपए की राशि किसी व्यक्ति या अधिकारी को नहीं बल्कि बाड़मेर जिले को मिली है। यह पुरस्कार पूरे जिले की टीम, पंचायतों और ग्रामीण सहभागिता का परिणाम है। इसे किसी एक अधिकारी की उपलब्धि बताना भ्रामक और गलत है। टीना डाबी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावे आधी अधूरी जानकारी और अफवाहों पर आधारित है। अब आप यहां यह भी समझिए कि बाड़मेर को पुरस्कार क्यों मिला है। दरअसल टीना डाबी के मुताबिक सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच बाड़मेर जिले में
जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसी समीक्षा के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से बाड़मेर को चुना गया। प्रशासन के मुताबिक जिले में 79,000 से ज्यादा काम पूरे किए गए, 87,000 टांकों का निर्माण हुआ, 1200 पारंपरिक जल स्रोतों का रिवाइवल यानी कि पुनरुद्धार किया गया। टीना डाबी ने बताया कि सभी आंकड़े JSJB यानी कि जल संचय जल भागीदारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। अब देखिए, एक ही फोटो को बार बार अपलोड करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि एक ही फोटो को बार बार अपलोड किया गया, जिससे ज्यादा काम दिखाने का आभास किया गया। इस पर टीना डाबी ने क्या कहा है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल जिन तस्वीरों की बात की जा रही है, उनका संबंध कैच द रेन पोर्टल से है, यह बताया टीना डाबी ने। इसका जल संचय जल भागीदारी अभियान से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन पंचायत समितियों में इस तरह की अनियमितता सामने आई है, कोई गलत फोटो अपलोड हुआ है तो उस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोई दोषी अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। जिले को पुरस्कार मिला था वो है जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी 6 सितंबर 2024 को सूरत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नया प्रोग्राम, इस मेन प्रोग्राम के अंतर्गत एक सब प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं, लॉन्च किया था। और वो जो सब प्रोग्राम है जल संचय जन भागीदारी, इसके तहत जिले को पुरस्कार मिला। जो स्क्रीनशॉट्स कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पे चल रहे हैं वो जल शक्ति अभियान पोर्टल के हैं। जल शक्ति अभियान पोर्टल एक बहुत पुराना पोर्टल है जिसमें IEC, एजुकेशन, सूचना के तहत कि हमारे ज़िले में किस टाइप के काम लिए जाते हैं उससे संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। उसकी स्क्रीनशॉट पे चर्चा हो रही है और जिस पे हमें पुरस्कार दिया गया है वो है जल संचय जन भागीदारी पोर्टल, जो कि कम्प्लीटली अलग पोर्टल है। आप इसे स्वयं भी गूगल करके देख सकते हैं। बात जो सोशल मीडिया के पोस्ट कर रहे हैं वो जल शक्ति अभियान के पोर्टल के ऊपर कहा जा रहा है और इसको बिना आधार के लिंक किया जा रहा है हमारे अवार्ड से, जो JSJB पोर्टल के तहत उस डेटा और उसके तहत जो मिला है उससे लिंक किया जा रहा है। ये कम्प्लीटली भ्रामक है, कम्प्लीटली मिसलीडिंग है, कम्प्लीटली फेक है और अनट्रू है। जिला प्रशासन बाड़मेर इसका पूर्णतः खंडन करता है। और जो कैच द रेन पोर्टल की जिसकी उन्होंने बात करी है, जो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई फ़ोटोज़ अपलोड हुई हैं, इसको हम चेक कर रहे हैं। इसको हम अलग वेरीफाई करके अगर कोई गलत फ़ोटो अपलोड की गई है तो उसको हमारे BDOs के मार्फत उसे ठीक कराया जाएगा और अगर कोई दोषी अधिकारी कर्मचारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन आपको बता दें, खुरपेच नाम के सोशल मीडिया हैंडल का दावा है कि इस पूरे विवाद में जो उन्होंने दावा किया तो वो पूरा दावा इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ लेकर आया जब इस सोशल मीडिया हैंडल ने यह कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि ब्लॉक गोगुंडा के गांव कुकारा खेड़ा में नदी निर्माण से संबंधित कार्य की फोटो की जगह अपनी शादी का कार्ड अपलोड किया गया है। खुरपेच हैंडल के मुताबिक इसी तरह टीना डाबी के कार्यक्षेत्र में भी एक ही फोटो को कई बार अपलोड किया गया ताकि कामों की संख्या ज्यादा दिखाई जा सके और इसी तरह डेटा मैनिपुलेशन करके यह अवार्ड हासिल कर लिया गया। इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इन दावों को लेकर क्या कुछ कहा गया। जिला प्रशासन ने कहा कि भाई डेटा सार्वजनिक पोर्टल पर है, अगर कहीं तकनीकी या मानवीय त्रुटि हुई है तो उसकी जांच की जा रही है। जानबूझकर गलत जानकारी देने या अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। टीना डाबी ने यह भी कहा कि यह पुरस्कार टीम वर्क और ग्रामीण सहभागिता का सम्मान है, न कि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत उपलब्धि। जो एक पोस्ट हमारे संज्ञान में आया है उसके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे। किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन स्क्रीनशॉट्स में जो काम और जो फ़ोटोज़ हैं उनको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि अलग अलग काम पे एक ही फ़ोटो प्रदर्शित करके ज़्यादा काम दिखाए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है, कम्प्लीटली भ्रामक है। सबसे पहली बात तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जल शक्ति अभियान पोर्टल
एक पोर्टल है जो बहुत टाइम से चल रहा है और जिसके तहत बाड़मेर ज़िले को पुरस्कार मिला था, वो है जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी 6 सितंबर 2024 को सूरत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नया प्रोग्राम, इस मेन प्रोग्राम के अंतर्गत एक सब प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं, लॉन्च किया था। और वो जो सब प्रोग्राम है जल संचय जन भागीदारी, इसके तहत जिले को पुरस्कार मिला। अब देखिए, सोशल मीडिया पर टीना डाबी इस मामले को लेकर ट्रोल हो रही हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया की ट्रोलिंग तक सीमित नहीं है। बाड़मेर सांसद उम्मीदराम बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस विवाद को राजनीतिक रंग तब मिला जब बाड़मेर जैसलमेर से सांसद उम्मीदराम बेनीवाल ने यह मुद्दा लोकसभा में उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्मान पाने के लिए गलत आंकड़े पेश किए गए। 1 साल के वास्तविक कार्यों की जगह 4 से 5 साल के संकलित आंकड़े जोड़कर दिखा दिए गए कि भाई 4 से 5 सालों में जो काम हुआ वो आप देख लीजिए, वो आंकड़े रख दिए गए पोर्टल पर। यह सब वाहवाही लूटने और पुरस्कार पाने के लिए की गई साजिश है। इस तरह की बात उम्मीदराम बेनीवाल ने लोकसभा में कह दी। इन आरोपों के बाद मामला केवल सोशल मीडिया नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन गया। लेकिन अब यह समझने वाली बात है कि टीना डाबी आखिर ज्यादा ट्रोल क्यों हो रही है। भाई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टीना डाबी को लेकर ट्रोलिंग की एक वजह उनकी लोकप्रियता और पहचान भी है। वो देश की चर्चित आईएएस अफसरों में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी मजबूत है। ऐसे में हर उपलब्धि या विवाद तेजी से वायरल हो जाता है। इस बार जल संरक्षण पुरस्कार उनके नाम से जुड़ गया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। अब इस पूरे मामले में फिलहाल 2 पक्ष साफ नजर आते हैं। आरोप लगाने वाले जो डेटा मैनिपुलेशन और गलत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष प्रशासन और टीना डाबी जो इसे अफवाह, भ्रम और टीम वर्क की उपलब्धि बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, इसका अंतिम फैसला जांच और तथ्यों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि 2 करोड़ की राशि जिले को मिली है, किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली। दूसरा, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें किसी भी प्रशासनिक उपलब्धि को विवाद में बदल सकती है और लोकप्रिय अधिकारी के लिए हर कदम सार्वजनिक जांच के दायरे में होता है। फिलहाल टीना डाबी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और जांच प्रक्रिया को अपना काम करने दें। लेकिन अब यह विवाद कब सुलझेगा, डेटा मैनिपुलेशन को लेकर क्या किसी तरह की कोई जांच होगी, इस पर जो भी अपडेट होगा वो लगातार TV9 राजस्थान के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।